अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद है। मैं आई एम करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन इन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर एंड मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो मिड सिटी हॉस्पिटल में है, शाम को 7 से 9 बजे तक। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस यानी खांसी की बीमारी, जिसको आम अल्फाज में कहा जा सकता है। खांसी जो है, ब्रोंकाइटिस जो है, दो टाइप्स का है, एक्यूट है और क्रॉनिक है। ऐसी खांसी जो 2 हफ्ते में सेटल कर जाती है, जिसका कोई ना कोई इन्फेक्शस कॉज होता है वो। और फिर कभी कभी ऐसी खांसी जो 3 महीने तक रहती है या 2 हफ्ते से ज़्यादा चली जाती है, इसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आमतौर पे ऐसी बीमारी है जिसके अंडरलाइन कोई ना कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। टीबी हो सकती है, कोई और कोई ख़तरनाक बीमारी हो सकती है, कोई कैंसर का मामला हो सकता है। और एक्यूट जो है उसकी हमेशा कोई ना कोई इन्फेक्शस कॉज होती है। ब्रोंकाइटिस है, उसके बारे में हम ये कहते हैं कि अगर किसी को 3 मुसलसल महीने खांसी रहे, 2 मुसलसल साल, तो इस मामले को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस की वजह जो है वो हमारा जो ब्रोंकस है, जो हमारी सांस की नाली है, वो डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई। अभी ब्रोंकाई जो है टर्मिनली जो है ये डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स में चले जाते हैं। वहाँ पे स्पूटम यानी बलगम की प्रोडक्शन होती है। जो नॉर्मल मैकेनिज्म है बलगम की प्रोडक्शन का, वो इसलिए होती है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे सांस की नाली में जा रहे होते हैं, ये उसको फिल्टर आउट करती है। इसकी फिल्ट्रेशन के साथ ये कोशिश करती है, ये बलगम के साथ जो है हमारी जो अंदर एयर जाती है वो बिल्कुल साफ़ हवा जो है वो हमारे फेफड़ों में दाखिल हो। लेकिन कभी कभी ये एबनॉर्मली म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। एबनॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन जो है, यानी एबनॉर्मल जो बलगम की प्रोडक्शन है, वो हमेशा इन्फेक्शन की वजह से होती है। अगर किसी को छाती का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये जो बलगम है या स्पूटम है, ये एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट्स में प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा मकदार में इसका प्रोड्यूस होना जो है वो हमारी सांस के निज़ाम को ब्लॉक कर देगा और फिर खांसी की सूरत में हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अमूमन लोग जज करते हैं इसको खांसी की रंगत के साथ, कि अगर कोई बहुत ही ग्रीनिश कलर का जो बलगम आ रही है तो इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन की वजह ही है। कभी कभी लोगों को खांसी के साथ खून आते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके जिक्र करेंगे। तो जो वजह है ब्रोंकाइटिस की, आम तौर पे वो कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है। लोगों को जो अलामात ज़ाहिर होती हैं खांसी के साथ जो है ब्रोंकाइटिस की जो है, उनमें सबसे पहले जैसे हमने जिक्र किया, खांसी होती है, छाती में दर्द होना शुरू हो जाती है, उनका सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है, कभी कभी उनको खांसी के साथ खून आना शुरू हो जाता है। और ये वो सारी अलामात हैं जिसके बाद फिर उनको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। इसकी वजूहात में हमारा एटमॉस्फेयर है, ज़ाहिर है हम यहाँ पाकिस्तान में हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ख़राब है, जो कि इसकी वजह बनता है। सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत अहम वजह है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो है, हमारी जो जो काम हम करते हैं उसमें कभी कभी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारी सांस की नाली में जाके ऐसा इन्फेक्शन करते हैं कि फिर वो ब्रोंकाइटिस कॉज कर देते हैं। और इसके अलावा फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी इस बीमारी की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस बीमारी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। उनमें सबसे पहले जो ज़्यादा जिक्र करने वाली बात है वो लंग एब्सिस की है। ऐसी बीमारी जिससे छाती में रेशा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि या तो उसको सिरिंज की मदद से निकालना पड़ता है या फिर उसके लिए हमें चेस्ट ट्यूब जो है वो लगानी पड़ती है। और इसकी अलामात में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें नमूनिया हो सकता है, कॉर पल्मोनल है, पोलीसाइथीमिया है, ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस के नाम है जो मैं ले रहा हूँ। और आखिर में रेस्पिरेटरी फेलियर एक बहुत अहम वजह है जो जिसके लिए हमें दाखिल होना पड़ता है हॉस्पिटल में। और फिर कुछ मशीन्स लगा के, बाईपैप मशीन लगा के या और चीज़ों के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो कम किया जाता है, जो कि हमारी फेफड़ों के ज़रिए हमारे खून में और हमारे बाकी जगहों पे जो है एबनॉर्मली एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर इज़ अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो कि ब्रोंकाइटिस के साथ हम फेस करते हैं। आम तौर पे लोगों का सवाल ये होता है कि खांसी तो बहुत सारे लोगों को है ना, और जो 2 हफ्ते से कम वाली खांसी है या ज़्यादा वाली खांसी है, तो हमें डॉक्टर को कब देखना चाहिए? तो डॉक्टर को देखने का टाइम जो है वो तब है अगर आपको खांसी के साथ खून आना शुरू हो जाए, या आपको खांसी के साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हो, यानी खांसी के साथ आपको बलगम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, बुखार ज़्यादा होना शुरू हो जाए, या आपको जो है वो सांस इतना चढ़ना शुरू हो जाए कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको ना कर सकें। आप सीढ़ियाँ चढ़ने में या कभी वॉशरूम जाने में या कोई एक्सर्शन का काम करने में, कोई हल्की फुल्की चीज़ उठाने में, वज़न उठाने में जो है उसमें आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, तो इन दैट केस जो है आपकी खांसी ऐसी है कि आपको ज़रूर डॉक्टर को जो है वो देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस डिस्कशन से आपकी इस बीमारी के बारे में जो मालूमात है उसमें इजाफ़ा हुआ होगा। एंड थैंक यू।